हेलो फ्रेंड्स, अगर आप स्पेशली एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग या कोई स्टेट एग्ज़ाम जैसे सीजी व्यापम, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के इस सीरीज़ में हम सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो सारे पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बिना स्किप किए देखते रहिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए, हमारा जो पहला सवाल है, एक फल विक्रेता 3 किस्म के आम खरीदता है। पहली किस्म जो है 8 के लिए 20 रुपये, यानी कि 8 आम के लिए 20 रुपये देता है। दूसरी किस्म 10 आम के लिए 24 रुपये और तीसरी किस्म 4 आम के लिए 10 रुपये खरीदता है। ठीक है, 10 रुपये देकर वह उन्हें क्रमशः 2:3:1 के अनुपात में मिला देता है। मिलाने के बाद वह सभी आमों को 6 के लिए 14 रुपये में बेचता है। तो उसका अनुमानित लाभ या हानि ज्ञात करना है। देखिए, हमको लाभ या हानि निकालना है। तो सिंपल सी बात है, लाभ या हानि परसेंट निकालने से पहले आपको तो पहले पता होना चाहिए सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 8 आम के लिए 20 रुपये है ना। 20 रुपये कितने आम के लिए दे रहा है, 8 आम के लिए। तो एक आम के लिए 20/8 गुड़ा उसका रेशियो क्या है, 2 है। उसको सबको जोड़ते जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला है, 10 आम के लिए 24 रुपये है ना। 24 रुपये देता है 10 आम के लिए। तो एक आम के लिए कितना देना पड़ेगा, 24/10 गुड़ा रेशियो क्या है इसका, 3 है, धन। उसके बाद क्या बोला है, 4 आम के लिए 10 रुपये, 10 रुपये 4 आम के लिए। तो एक आम के लिए 10/4 गुड़ा 1। इस सबको हम सॉल्व करके जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, धन। यहाँ पे 2 12 24 और 2 पंचे 10। ठीक है, 12 ये 36/5 आ जाएगा, ये हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूने 4, तो ये आ जाएगा 5/2। ये सबको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूने 10, और ये हो जाएगा 2.5। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 5 12, 2 14.7 रुपये। ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी हो गया। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। ये सब को मिलाने के बाद, ये सब आम को मिक्स करने के बाद वो कितने में बेच रहा है, 6 आम के लिए 14 रुपये। यहाँ पे निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, 14 रुपये दे रहा है 6 आम के लिए। तो एक आम के लिए 14/6, और टोटल कितने आम हैं, देखिए रेशियो में 2 धन 3 धन 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो ये हो जाएगा 6 6 6 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, 14 रुपये। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। देखिए कॉस्ट प्राइस है 14.7 रुपये, यानी कि वो आम को खरीदा है 14.7 रुपये में और बेच रहे हैं 14 रुपये में, तो उसको तो लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले जो ऑप्शन है उसको आप हटा दीजिए। हम सीधा यहाँ पे निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस अपन सीपी। लॉस कितना हो रहा है, 0.7। सीपी कितना है, 14.7 मल्टीप्लाई 100 हो जाता है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो आप क्या करेंगे, 100 को 21 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5 में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पॉइंट कितना आ रहा है, देख लीजिए ऑप्शन में 76। ठीक है, यही आएगा जो लॉस है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है वो आ चुका है। एक दुकानदार 2 प्रकार की दालों को मिलाता है, ठीक है, जिनकी कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। वह मिश्रण को, यानी कि ये दोनों को मिला देता है। कितना कितना है उसका रेशियो हमको नहीं पता, कितना कितना किलो है ना। वह मिश्रण को, यानी कि मिक्सचर जो बना लिया है, अब वो जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है उसको कितने में बेच रहा है, 112 रुपये 5 पैसे, मतलब 112.5 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। और बेचने के बाद, अच्छा ये 112.5 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और 25% उसका लाभ कमाता है। तो उसने दोनों प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया था। हमको क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। चलिए इसको हम 2 मेथड से समझते हैं। पहले मेथड से समझते हैं हम, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 80 रुपये प्रति किलोग्राम है ना, सीपी निकालेंगे पहले। ये हो गया 80 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका रेशियो क्या है, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, प्लस करते जाएंगे। और जो 100 रुपये वाला है उसका रेशियो क्या है, मान लीजिए वाई है। ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यहाँ पर भी एक सीपी आएगा। उस सीपी को कैसे निकालेंगे, देखिए वो क्या कर रहा है, 112 रुपये दशमलव 5 है ना, 112.5 रुपये में बेच रहा है। कितना, 25% प्रॉफिट लेकर। मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये जो 125% हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है सीपी, जो कि होता है 100% होता है। तो यहीं से सीपी निकल जाएगा। देखिए मिक्स करने के बाद जो बेच रहा है उस प्राइस का है ना। तो ये 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 चौक 100।
5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूने 10, एक बचा ये हो जाएगा 5 दूने 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 22.5 हो गया। तो 22.5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल गया 2, 4 दूनी 8, 9 10 का शून्य हासिल गया 1, है ना, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो जाएगा 90 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 90 रुपीज़ है, ये 90 रुपीज़ रेशियो ऐड कर दीजिए। रेशियो नहीं पता ना हमको, तो हमने माना है x और y प्लस कर देंगे, तो ये CP, ये वाला CP और ये CP दोनों आपस में बराबर ही होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 80x प्लस ये हो जाएगा 100y, और इधर क्या होगा 90x प्लस 90y, ठीक है। 80x इधर आएगा तो इसमें घट जाएगा, और 90y इधर आके इसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 10x। तो x और y का रेशियो निकालेंगे, 0 0 तो काट दीजिए, तो हमको 1/1 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। x और y का रेशियो हमको क्या मिल गया, 1/1, यानी कि 1:1। तो हमको पता चल गया कि दोनों दालों को कितने अनुपात में मिलाया गया था, 1:1, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। समझ में आ गया। चलिए इसका एक दूसरा तरीका है, उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमको दो प्रकार का CP दिया हुआ था, एक 80 रुपये था और एक 100 रुपये था, ठीक है। और जब हमने इन दोनों रेट को मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिक्स करने के बाद जब बेचता है तो क्या आ गया, हमारा CP 90 रुपये आ गया। तो इसको इस तरीके से बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 100 और 90 को हटाएंगे तो आएगा 10, 80 और 90 को हटाएंगे तो आएगा 10। दोनों का रेशियो 0 0 काट दीजिए, 1:1 आ गया। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी आ गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड आसान लगता हो उसको आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल आ चुका है। एक दुकानदार 50 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम है को कुछ मात्रा में ऐसी चीनी के साथ मिलाता है जिसका कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं, दोनों को मिक्स करने के बाद किस रेट में बेच रहा है, 84 रुपये में प्रति किलोग्राम, और 20% का लाभ कमाता है, तो दूसरी किस्म की चीनी को कितनी मात्रा में मिलाया था वो हमको निकालना है। देखिए तो हम टोटल CP निकाल लेते हैं, ठीक है। वो क्या बोला है, 50 किलो को कितने रुपए में बेच रहा है, 60 रुपये में, प्लस 90 रुपये वाला जो रेट है उसका कितना मात्रा है नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेंगे, x, ठीक है। ये टोटल CP हो गया। लेकिन हमको बोला गया है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद 84 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, यानी कि ये जो 84 रुपये है इस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको, 20%, यानी कि क्या हो गया, ये जो सेलिंग प्राइस हो गया टोटल हो गया 120%। तो अगर 120% 84 है तो 100% यानी कि CP कितना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे, 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, और 6 एकम 6 और ये 14, ठीक है, 14 छक्का 84, तो 14 पंचे हमारा CP क्या निकल जाएगा, यहाँ से CP निकल जाएगा 14 पंचे 70 रुपये, ठीक है। तो ये जो 70 रुपये है ये इनके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, ये है 50 किलो, तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसका मात्रा क्या मान लिए थे, x मान लिए थे, तो यहाँ पे चलिए, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 90x, यहाँ पे 7 पंचे 3500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3500 में 3000 घट जाएगा, और इधर 90 में तो ये हो जाएगा 70 घटेगा तो 20x, तो हमको मिल जाएगा 500, ठीक है। तो ये कट 0 0 काट दीजिए, तो x इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 25, ठीक है। यानी कि दूसरी किस्म का जो चीनी है उसको कितना मात्रा लिया था, 25 लिया था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस मेथड से इस तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला सवाल है, चावल की दो किस्में क्रमशः 72 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती हैं, ठीक है, जिन पर क्रमशः 20% और 25% का लाभ होता है। यदि दोनों किस्मों को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, मिला दिया दोनों को, और मिक्स करने के बाद 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत हमको निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करने का ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फिर सिंपल सा हमको पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि, उसके बाद से उसका परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, 72 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, पहले सेलिंग प्राइस है 72 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 72 रुपये है,
और इस 72 रुपये में कितना कमा रहा है परसेंट देखिए 20%। 20% यानी कि इसका सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, परसेंट में देखेंगे तो 120% हो रहा है। तो जब 120% 72 के बराबर है तो ये जो CP है जो कि क्या होता है 100% होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे 72/120 गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। अब 72 को 6 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6 12, 12 छक्के 72, तो हमारा निकल जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, 60 रुपये निकल गया। लेकिन इसका रेशियो क्या है देखिए 2:1 बोला है, तो इसका है 2, तो इसका टोटल निकल जाएगा यहाँ से 60 दूने 120 रुपये। कॉस्ट प्राइस निकल गया किसका 72 रुपये सेलिंग प्राइस वाले का। अब निकाल लेंगे किसका 60 रुपये वाले का। ठीक इसी प्रकार से तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या निकालेंगे देखिए, इसका कितना परसेंट बोला है 25% बोला है, तो ये हो जाएगा 60/125 गुणा 100 कर देंगे इसका भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, और इसको कटा देंगे 5 एकम 5 है ना, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60 होता है। अब यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए क्या बच गया 12 चौक 48, ये 48 रुपये है। इसका कितना था 120 और इसका 48, दोनों को ऐड कर लेंगे 120 और 48। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे देखिए, तो ये हो जाएगा 168 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये टोटल CP हो गया। अब हमको निकालना है टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। देखिए क्या बोला है, मिक्स करने के बाद कितने में बेच रहा है 70 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने में बेच रहा है 70 रुपये प्रति किलोग्राम, और हमारा रेशियो क्या है 2:1, यानी कि ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, तो 3 सत्ती 21, 210 रुपये। कॉस्ट प्राइस है 168 रुपये और सेलिंग प्राइस है 210 रुपये। अब यहाँ से सोच लीजिए उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको सिंपल सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया, दोनों को माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ से 2 30 40 42 रुपये। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 42 रुपये आएगा। अब इसका प्रॉफिट परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP। कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए हमारा 168, तो 168 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, अब इसको कटा देंगे, 42 एकम 42 और 42 चौक कितना होता है 168। अब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25%। प्रॉफिट कितना हो गया उसको 25%, जो कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन C। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। मैं समझाया इसलिए समय लगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करके बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का वीडियो आपको समझ में आया, इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।